एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अभी हाल ही में जो अदर एग्ज़ाम हुए हैं, वैसे लोक सेवा आयोग द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं, UPSSC द्वारा कराए गए हैं। अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया है और UPPCS का अभी तक इतिहास रहा है कि क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, इसलिए इसको रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर छोड़ा गया? मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। अगला 2022 भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसको? ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। अगला है सूची सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 का सुमेल करना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कथन 2। पहला, गीतांजलि श्री द्वारा रचित टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक है। और दूसरा कथन है, टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें हमारा दोनों कथन सही है। अगला है गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति अभ्यास 8वां संस्करण है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है। अगला है UN 2023 जल सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पर था? यह न्यूयॉर्क में है। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारीख को दिया गया है। भारतीय संयुक्त राष्ट्र शक्ति मिशन में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व में पहला है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शक्ति मिशन में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व में पहला है भारत। यह मिशन देश में परिचालित किया गया है। यह मिशन किस देश में परिचालित किया गया है? तो यह लाइबेरिया में परिचालित किया गया है। अगला सिटी ऑफ जॉय, तो ये डोमिनिक लेपियर का है। अगला चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 किससे दिया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। अगला भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब या एक भविष्य कहाँ से लिया गया? तो यह महाउपनिषद से लिया गया है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। अगला है जंगल युद्ध और आतंक रोधी ऑपरेशन में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सारझंडी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो सूर्य किरण। ऐसे भी पूछ लगता था कि सूर्य किरण अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ? तो यह भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। और कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण है। अगला है नीति आयोग के अनुसार समग्र SDG भारत सूचकांक 2020-21 में सबसे नीचा स्थान किसका? असम, झारखंड, बिहार क्रम से है। अगला है 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 2023 को किस वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा मना रहा है? तो यह मिलेट वर्ष या अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। अगला है कार्तिक मयप्पन जिसने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 में लगातार 3 सफलता हैट्रिक प्राप्त की, संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व किया। कहाँ का प्रतिनिधित्व किए थे? संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व किए थे कार्तिक मयप्पन ने। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, यह मिलान करने के लिए दिया है। भूल सत्य क्या है? कहानी का संग्रह है। इसके लेखक है मनोज कुमार गोस्वामी। अगला तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है। यह बद्री नारायण लेखक है इसके। अगला 6 रूपक जो है नाटक संग्रह है। इसके लेखक बीड़ा गुप्ता हैं। अगला अलेंखू अम्बा, यह नाटक है। इसके लेखक कमल रंगा है।
आगे, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह है तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह, जितना इसमें दिया सारा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ से हम कलेक्ट करके यहाँ लाए हैं। अगला है, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। तो किसको? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अगला है, सितंबर 2022 में भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। यह कौन है? दिलीप तिर्के हैं। भारत का 16वां महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी हैं। अगला है, सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं? तो रूस के पास सबसे ज़्यादा है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अगला है, नोबेल पुरस्कार 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो शांति पाबो को दिया गया, जो स्वीडन की हैं। अगला है, भारत के किस राज्यसंघ क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन तो यह मणिपुर राज्य में लगा है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो किरिल गेवोगियन हैं। 15वें वित्त आयोग का काल है 2021-22 से 2025-26 तक, इसकी सिफारिशें मान्य हैं। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं 2021-22 से 2025-26 तक मान्य हैं। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? तो यह बाइकोनोर के द्वारा। किसके द्वारा? बाइकोनोर के द्वारा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। अगला है, पीएम मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है गुजरात राज्य में। अगला है, सैन्य अभ्यास है और शामिल देश हैं। डस्टलिन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज भारत ओमान के बीच में होता है। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच में होता है। तमिलिये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया? तो यह है यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो है भारत। अगला, प्राण योजना किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया? यह है IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? यह ब्लू ओरिजिन है। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस है। यह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। अगला, व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट इसरो द्वारा विकसित किया गया है। अगला, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन उत्पादन प्रणाली है। अगला, किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है? किस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, भारत चलो और भारत से जुड़ो, भारत चलो भारत से जुड़ो? ते जापान में आह्वान किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, योजना है और वर्ष है। आत्मनिर्भर भारत योजना नवंबर 2022 में, PM बाड़ी योजना दिसंबर 2020 में, PM कुसुम योजना 2019 में, आयुष्मान योजना 2018 में। आगे, किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो यह आशा कर्मियों को प्रदान किया गया है। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला, भारतीय मूल के कृष्णा वविलाता को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो US से। अगला, किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया? तो भारत। कल्याणी फेरेस्टा भारत। अगला है, किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है? तो PT उषा को कहा जाता है। अगला, किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 रुपये करोड़ में अल्प हिस्सेदारी हासिल किया? तो SBI है। अगला, अक्टूबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता। क्या हॉकी से संबंधित हैं। अगला, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICC फिक्की के महासचिव किसे चुना गया? तो शैलेश पाठक को चुना गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिस्र में हुआ है और 2023 का दुबई में हुआ है। अगला, 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? 2022 में 128 व्यक्तियों को और 2023 में 106 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। अगला है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे उनको भी लाभ मिले और यह जरूर देखिएगा। थैंक यू।